बॉर्डर फेंसिंग की अगर हम बात करें, हमारा जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ वो 4096 किलोमीटर का है। 2014 से पहले 2828 किलोमीटर की जो फेंसिंग थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने की थी। आज पार्लियामेंट का डेटा बता रहा हूं, अप्रैल तक जो बॉर्डर फेंसिंग हुई है बांग्लादेश के साथ वो 3232 किलोमीटर की हुई है, यानी कि पिछले 10 वर्षों में केवल और केवल 400 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग मोदी जी की सरकार अमित शाह के होने के बावजूद कर पाई है। और अगर टेक्निकल पॉइंट फिर झूठा डेटा फिर डेटा झूठा दे रहे हैं। जिस प्रकार पवन पेड़ा ने झूठी वीडियो बना के दिखाई, आज यहाँ मैं इस तरह से संजीवी जी एक मिनट आंकड़े ऋषभ एक आंकड़े इसमें क्या समय नहीं दिया। देखिए इस तरीके से नहीं, एक बार आपने चूंकि आपने उस पे आंकड़े ना बुलवाइएगा, बिल्कुल बुलवाइएगा। क्योंकि अभी तो मेहमान और भी जल्दी बोलो जल्दी। हाँ जी, दूसरी बात, घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं देश की सीमाओं में, 50 किलोमीटर तक बीएसएफ गवर्न करती है बॉर्डर से। अच्छा, घुसपैठियों को बाहर किया जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल किया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल किया जाना चाहिए। किसी घुसपैठिए को प्रियंका वाड्रा से बुलवाओ। बिल्कुल बोलते हैं हमारे कहां बोला? ये देखिए भाई, इस तरह से चिल्लम चिल्ली अगर डिबेट में कोई अरे भाई साहब, चिल्लम चिल्ली खुद कर रहे हो, चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, झूठा डेटा यहाँ पे खुद दे रहे हो। बिल्कुल झूठा डेटा नहीं है, यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। लोगों को डिबेट में बैठाते हैं, देखिए ये सच में डिबेट में बैठाते हैं, खुद बोलते हैं, खुद बोला अभी डिबेट में बदतमीजी खुद करते हैं, आप शब्द खुद बोलते हैं और यहाँ बैठ के दूसरों को बैठाते हैं। ऋषभ ने उन्होंने एक मिनट, उन्होंने जो आंकड़े दिए थे उस पे आंकड़े तो एक बार एक ईशान भाई आपने जो आंकड़े दिए आपके एक लोगों के साथ बदतमीज, ठीक है मैथिल जी इसी प्रकार होती है गाली देने की मैथिल जी जरा उस आंकड़े पे ऋषभ आपके पास कुछ काउंटर जल्दी करिए फिर उसके बाद चलूंगा। गाली गलौज करना डिजर्व करते हैं, लीजिए आप खुद बोल रहे हैं कि मैं गाली गलौज करता हूं। करूंगा, फिर बोल रहे हैं मुझे मैथिल एक मिनट बिल्कुल करूंगा। ठीक है काउंटर एक बार जो सीमा पे जल्दी से बोलिए फिर एक सीमा वही बताइए 10 सालों में कितने किलोमीटर जल्दी बताइए। किसान जी आप रिसर्च करते हैं, और लेकिन मुझे ममता बड़ी से दुख के साथ आपकी रिसर्च में सरकार कमी है। क्यों जमीन नहीं ले पा रहे आपके हैं, बताइए। रिसर्च में कमी है और ये कमी मैं इसलिए बिल्कुल, कह रहा हूं, आप डेटा ये दीजिए, कमी इसलिए डेटा मैं दीजिए कह रहा ना हूं भाई। क्योंकि डेटा का काउंटर क्योंकि डेटा हमारे पास देखिए समय कम है, समय थोड़ा हमारे पास कम है। कहता हूं वहां के पत्थरबाजी करके SIR और समय थोड़ा कम है। एक मिनट विपिन जी, SIR और घुसपैठ बड़ा मुद्दा था। एक मिनट विपिन जी, SIR घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा था वो यहीं लग गया। एक मिनट ठीक है, डेटा बताइए, नोट करके रखिएगा। वो तो मुझे लगता है 4 अंजनी जी वो तो 4 मई को होगा तय, क्योंकि कारण ये है कि तब किस पे ठीकरा फोड़ा जाए वो तब तक छोड़ देते हैं। लेकिन जरूरी बात है कि ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, जो अगर माननीय गृह मंत्री की बात करें, जो यूसीसी की बात करी है कि अगर सत्ता पे काबिज हो जाती है भाजपा पश्चिम बंगाल में तो 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू हो जाएगा, तो तीसरा ये राज्य बन जाएगा टीएमसी उत्तराखंड के बाद, गोवा और उत्तराखंड के बाद। तो इसके अपने मायने, ये कितना जनता तक बात पहुंचती है, कितनी अपील करती है, देखिए वो तो तब फैसला होगा जब 2 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जब बात करते हैं मां माटी मानुष की, अमर सोनार बांग्ला की, और सबसे बड़ी बात है असली परिवर्तन की, तो बंगाल की जो जनता बड़ी प्रबुद्ध है, वो बड़े सपने संजो के बैठी है, वो चाहती है हमारे पास 1.5 मिनट का है। एहतसाम भाई आपके पास 50 सेकंड में आपको जवाब देना है। SIR का मुद्दा कितना बड़ा है और यूसीसी की जो बात बीजेपी कर रही, क्या लगता है कि जो वोट बैंक जिसपे आप लोग पूरा दाव खेलते हैं उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए उनकी सरकार बनेगी तब ना। ये एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उनकी सरकार सपना वो देखना छोड़ दे। और जो अभी ऋषभ जी जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि बंगाल जो है संस्कृति का धरोहर है, लेकिन उनके नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बंकिम दा इतने बड़े विद्वान को बोलते हैं बंकिम दा। हमारे होम मिनिस्टर आदरणीय, ठीक है, हमारे चलिए चूंकि हमारे पास समय है, मैथिल जी 20 सेकंड में कंक्लूजन। 20 सेकंड में अभी इन्होंने वंदे मातरम बोला, भारत माता की जो बोली, बड़ा मुझे अच्छा लगा। हाँ। लेकिन मुझे एक वीडियो, भाई हम भारतीय हैं, हम बोलते हैं सोनिया गांधी जी का सुनवा दीजिए। कांग्रेस पार्टी की हर मीटिंग में सबसे पहले वंदे मातरम होता है। एक वीडियो कांग्रेस पार्टी की हर मीटिंग में वंदे मातरम समय हमारे पास इतना ही था। भैया संघी है, समय हमारे पास
इतना ही था। देखिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था। आप देखिए जिस तरीके से स्टूडियो में आपने गामा-गामी देखी, यही गामा-गामी का माहौल पश्चिम बंगाल में है। वंदे मातरम, यूसीसी, एसआईआर का बड़ा मुद्दा है और दीदी माँ माटी मानुष की बात कर रही हैं। अब देखना ही होगा जनता किस पर भरोसा करेगी।